मित्रों, कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मेरे पास एक फ्रीनी एनर्जी का इन्वर्टर बनने के लिए आया था। मैंने बताया था कि इस इन्वर्टर का जो फैन है, पहले आप देख लो, ये फ्रीनी एनर्जी है। जो इस इन्वर्टर का फैन नहीं चलता था, पूरा इन्वर्टर हीट हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर इसका फैन नहीं ऑन होता था। तो मित्रों, मैंने इस फॉल्ट को ढूंढा और मैंने करीबन 3 घंटा मेहनत किया और मैंने मेहनत के बाद इसका फैन चालू हो चुका है। वो भी सिस्टम तरीके से काम कर रहा है, ना कि कहीं और से वायरिंग देके इसको फ़ैन को चलाएं। ये सिस्टम तरीके से ये फ़ैन काम कर रहा है। यहाँ पे देखो, मैंने आउटपुट का वायर भी लगाया है और यहाँ पे इन्वर्टर पे लोड भी यहाँ पे चल रहा है। अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। एक सेकेंड रुकिए, कहाँ पे आउटपुट शो करता है। इस समय लोड कितना है, थोड़ा सा इसका सिस्टम अलग है। इस समय देखते हैं कि 2200 वाट समथिंग लोड है। फैन ऑन हो चुका है और सिस्टम तरीके से फैन काम कर रहा है। किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मित्रों, कोई भी इन्वर्टर हो आप मेरे पास भेज सकते हैं, बिना किसी प्रॉब्लम का बनेगा। इसकी 100% गारंटी होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी इन्वर्टर तभी बन सकता है जब उस इन्वर्टर के बारे में आपको पूरी तरीके से जानकारी हो। और जानकारी कैसे होगी? कोई इन्वर्टर अगर ख़राब है, उस इन्वर्टर की जो पूरी डिटेल्स है, उसके एसएमडी पार्ट क्या है, उसकी वैल्यू कैसे आप चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मित्रों, कल के डेट में एक भाई मुझे बहुत उल्टा पुल्टा कॉल करके ऐसी वैसी हरकतें बोला। उन्होंने बोला कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप कोई इंजीनियर नहीं हैं कि आप इन्वर्टर को बना कर दिखा देते हैं। मेरे पास सेल्क्रोनिक्स का इन्वर्टर है, बना कर दिखा दो, मैं ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। मैं बोला, भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है, मैं गंवार हूँ, मैं गधा हूँ, मैं पागल हूँ, ठीक है। आप लाओ मेरे सामने इन्वर्टर, अगर मैं बना के ना दिखाया तो जो कहोगे वो मैं करके आपको दूंगा। बट रियलिटी ये है कि वो इन्वर्टर कहीं और पे नहीं छेड़ना होना चाहिए, वन टाइम में मेरे पास ही आना चाहिए। और इसके बाद जो है, उसने बहुत सारे अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किया। आप इंजीनियर हो से आप मतलब कि कोडिंग करते हैं, कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, ऐसी वैसी बातें। मैं बोला, भाई होता है मित्रों, इसका एक कंट्रोल बोर्ड है, इसके अंदर जो चिप लगी होती है मित्रों, इसमें कभी भी इस इन्वर्टर में सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम नहीं आती है। 1% 2% चांस में आती है। जो कंपनी बनाती है वो उसको लॉक रखती है और जानती है कि अगर इसकी प्रॉब्लम आएगा तो मेरा सिस्टम नहीं चलेगा। जब भी इस इन्वर्टर में फॉल्ट आएगा, सॉफ्टवेयर छोड़ के बाकी हार्डवेयर का प्रॉब्लम आएगा। ये बातें आप याद रखना। तो मित्रों, मैं इतना बोलना चाहूँगा कि मैं कोई बहुत बड़ा इंजीनियर नहीं हूँ। बस इतना कह सकता हूँ कि मैं दुकान पे रह के बचपना से काम सीखा हूँ। मैं दुकानों पे रह के बचपना से काम सीखा हूँ और हमारे जो गुरुजी थे ने हमको बहुत सारे ट्रिक तरीके बताए और उसी को मैं इस्तेमाल से रिपेयरिंग करता हूँ। मैं ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर रिपेयरिंग के लिए कहीं पढ़ाई लिखाई करने नहीं गया था। मैं जो ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर आते हैं, जो टीवी टेप आते हैं, उसी को रिपेयरिंग करता था और उसको रिपेयरिंग करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। फ़र्क इतना है कि अगर आपको एक आइडिया बता दिया जाएगा ना, देखो ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर कहानी क्या है, रिपेयरिंग वही इंसान कर सकता है। आप ये मान के चलो, अगर आपके पैर में दर्द हो रहा है तो आपका किडनी फेल हो गया है, इसका कनेक्शन ऐसा है। मतलब कि अगर इस इन्वर्टर में कोई एरर कोड आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आईजीबीटी ही खराब है। इसका सिस्टम उल्टा है। फॉल्ट किसी और एरिया में रहेगा और आपको दिखाएगा किसी और लोकेशन का। तो ये चीज़ पकड़ना आपको है, आप रिपेयरिंग कर लोगे। और इस चीज़ को मैंने पकड़ा। बड़े से बड़े इन्वर्टर एकदम बता रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं खाना पीना खाने का टाइम नहीं बचता है। तो भाई, मैं उन लोग से एक बात कहना चाहता हूँ, पढ़ाई लिखाई करके भी आज लोग गोबर फेंक रहे हैं और बिना पढ़े लिखे लोग भी आज फर्स्ट क्लास रिपेयरिंग और बिजनेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, पढ़ाई लिखाई ज़रूरी होता है, बट किसी का अपमान नहीं करना चाहिए कि आप पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, आप पागल हैं, गंवार हैं। भाई, ऐसा अभद्र भाषा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो मित्रों, मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ भाई कि मैं पागल हूँ, गंवार हूँ। भाई, आप कुछ भी बोलो, आपकी इच्छा। बट इतना बोलना चाहेंगे मित्रों कि आप कभी भी किसी काम के लिए हार मत मानो, आपका सपोर्ट जरूर होगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ज़िंदगी में हार जो मान गया ना, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। एक इन्वर्टर हमारे पास आया था, मैं 7 दिन उसमें मेहनत किया।
ऐसा फॉल्ट था कि मतलब मैं बता रहा हूँ कि मेरा रात दिन निकल जाता था और फॉल्ट नहीं मिलता था। ओनली एक कैपेसिटर शॉर्ट था और 7 दिन मेहनत के बाद वो इन्वर्टर को मैंने सही किया और चलाया भी। क्यों? क्योंकि मैंने ये प्रण ले लिया था कि मैं इसके पुर्जा पुर्जा को खोलूंगा और चेक करूंगा क्या खराब है। मैंने वही काम किया, समझे ना। ये होता है तरीके। तो मैं आपसे इतना बोलना चाहूँगा, कभी किसी का अपमान ना करें मित्रों, कभी ये घमंड ना करें कि मैं पढ़ा लिखा इंजीनियर हूँ। जो आपका एक्सपीरियंस आपसे करवा सकता है वो आप पढ़ाई करके जो सीख के आए हैं वो नहीं करवा पाएंगे। एक्सपीरियंस में आप अच्छा क्या है बुरा क्या है आप जान पाओगे, ये बातें आप याद रखना। तो ये चीज़ें मैंने प्राप्त किया था। बाकी आपकी जो इच्छा है आप मुझे बोल सकते हो, इन्वर्टर रिपेयरिंग के लिए मुझे भेज सकते हैं। किसी ब्रांड का छेड़खानी नहीं होना चाहिए, 100% बना कर दूंगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना।